अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। और ये है वर्क के हवाले से ही इंफॉर्मेशन, जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन यूरोप में, क्योंकि यूरोप में टैक्स बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जर्मनी के अंदर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स है। आप ये हिसाब कर लें कि अगर हम 100 कमाते हैं तो उसमें से 60 रुपये हम जो हैं वो टैक्स देते हैं। 40% हमें मिलता है। 40% के अंदर फिर हमने अपना गुजारा करना होता है। तो वो काम कौन सा है जिसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देखें, काम कोई भी हो, मेहनत का काम हो, हक हलाल से आप कमाएं, तो उसका कोई कहते हैं कि महना नहीं होता, कोई काम बुरा नहीं होता। तो इसलिए ये काम ऐसा है, वो सब कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, यंग भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी करती हैं और जेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, सब बड़े छोटे वो काम करते हैं और उसका टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। ये अच्छा डिफरेंस किस्म की इसमें कमाई है। आप चाहें तो इससे आप 100 यूरो पर डे भी कमा सकते हैं। चाहे आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी कमा सकती हैं, जेंट्स हैं तो जेंट्स भी कमा सकते हैं। इस काम के साथ आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। तो वो काम क्या है? काम है जी यहाँ पे स्क्रैप इकट्ठा करना। और टैक्स क्यों माफ़ है उसका, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स क्यों माफ़ है, टैक्स क्यों नहीं लिया जाता इस काम का। और अब आप पूछेंगे जी स्क्रैप इकट्ठा करके बेचना कहाँ पे है? तो उसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हर स्टोर में, हर बड़े स्टोर में जो है, क्योंकि नॉर्मल शॉप यहाँ पे नहीं होती, छोटी छोटी शॉप नहीं होती, बड़े स्टोर होते हैं जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। सब्ज़ी मिलती है, क्रॉकरी मिलती है, शूज़ मिलते हैं, और मतलब हर किस्म की आपको जो चीज़ है ना वो मिल सकती है। और वहाँ पे एक डिजिटल मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे आप वो स्क्रैप डालेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्क्रैप इकट्ठा नहीं किया हुआ, मतलब बाहर से नहीं मैंने लिया हुआ, वो मेरे घर का ही स्क्रैप है। वो स्क्रैप क्या है मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ और उससे आपको कमाई भी दिखाता हूँ कि कमाई कितनी है उस स्क्रैप में। तो मेरे साथ रहिए, जाइएगा कहीं नहीं, मत जाइएगा। आपने ये देखना है कि आपने बगैर टैक्स के पैसा कैसे कमाना है। और इतना पैसा कमाते हैं ये लोग जो ये काम करते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब एक नॉर्मल जॉब भी अगर आप करते हैं ना तो शायद इतने पैसे कमा पाते हों। और ये आपका सारा दिन आप करेंगे काम तो आप 100 यूरो से ज़्यादा जो है ना वो आप कमा पाएंगे। 100 यूरो मतलब कि पाकिस्तान का अगर 100 यूरो हम चेंज कराते हैं तो ये 30,000 बनता है। इंडिया का ये बन जाता है 91 यूरो 90 का है, तो 9,000 बन जाता है मेरे ख्याल में इंडिया का एक दिन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि वो स्क्रैप कौन सा है और आप उसको कहाँ पे सेल करेंगे। डिजिटल मशीनों में डालेंगे तो आपको जो है वो पर्ची मिलेगी एक, तो वो आप अंदर स्टोर से जाके
कैश जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके आप या तो कोई चीज़ ख़रीद लें उस पैसों की, और या फिर आप कैश भी वो पैसा ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जी इस कारोबार का क्या है कारोबार में। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ चुके हैं जी। ये डिजिटल मशीन है। अच्छा, वो काम क्या है जी, ये आप देख रहे हैं। मैं तो अपने घर की जो बॉटल्स हैं ना वो लेके आया हूँ। प्लास्टिक की बोतल, टीन पैक और शीशे की बॉटल्स, वो भी यहाँ पे डाली जाती हैं। ये मेरे पास हैं। अब मैं देखता हूँ जी, इस पे आ जाते हैं क्योंकि वो दरवाज़ा जो है ना बार बार खुलता है। यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें कोक की बोतल है, इसको मैंने डालना है। ये देखें 25 सेंट आ गए मुझे। अब मैं ये दूसरी डालने लगा हूँ। ये दूसरी डाली, ये स्कैन हो रही है और ये 50 सेंट बन गया। अब तीसरी, इसी तरह ही मैं डालता जाता हूँ। प्लास्टिक की बोतल का जो है ना यहाँ पे फंड होता है, मतलब एम्प्टी है, ये ख़राब हो गई है ये। अब दूसरी में डालते हैं। और ये तो है मेरे घर की बोतलें, लेकिन लोग जो काम करते हैं इस चीज़ का, ये देखें, ये एक टीन पैक है रेड बुल, ये भी 25 सेंट का है। ये देखें, ये 1 ईयर बन गया। और इसके ऊपर टैक्स नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ये इकट्ठी करते हैं और इसी तरह वो अपने पैसा जो है वो बना लेते हैं, और टैक्स इसके ऊपर माफ़ है। ज़्यादा लोग तो नहीं करते, लेकिन करने वाले जो हैं वो करते हैं। ये वो नहीं ले रही, इसका मतलब है कि ये जो है इसमें कुछ ख़राबी है, या इसके अंदर थोड़ा सा कोक है जिसकी वजह से वो नहीं ले रही। तो जी ये हमारे जो हैं ये 2 दफ़ा निकली है, एक दफ़ा कुछ और निकली है। ये 2 यूरो 25 सेंट की ये निकल चुकी हैं, और पहली वाली जो थी वो उसने मुझे 75 सेंट दी है। ये अच्छा जी, ये काम जो है ये काम उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिन लोगों के पास वर्क परमिट नहीं है, जिनको काम करने की इजाज़त नहीं है। मैंने माल्टा के अंदर 2 ऐसे आदमियों को देखा जो कि सिर्फ ये काम करते हैं और कोई काम नहीं करते, और वो डेली का जो है 100 यूरो से लेकर 300 यूरो तक कमाते हैं। और ये जो बॉटल्स होती हैं या जो टिन पैक होते हैं, ये अक्सर आपको मिलते हैं पार्कों में। पार्किंग जो पार्क बने होते हैं, लोग जो हैं वो बॉटल्स पी कर तो फेंक देते हैं। और इसी तरह कोक वगैरह या जो इस तरह के ड्रिंक होते हैं उसके टिन पैक जो हैं वो पीकर तो फेंक देते हैं। और लोग जो हैं बहुत सारे, मतलब कि मैंने ऐसी लेडीज़ को देखा है कि अप टू डेट जो कि अच्छी जॉब करती हैं लेकिन पार्ट टाइम में ये काम करती हैं। वो निकल जाती हैं किसी पार्क में, वहाँ से जाकर, मतलब डेली का उनका काम है,
वहाँ 3-4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में वो 30-40 यूरो की ये बॉटल्स इकट्ठी कर लेती हैं, 3 पैक इकट्ठे कर लेती हैं। एक भी बॉटल भी होती है इसकी, ग्लास की बॉटल्स, बियर की बॉटल्स, उसके कम पैसे मिलते हैं, उसके 8 सेंट मिलते हैं। तो इसके आपने देख लिया कि फ़ी बॉटल जो है 25 सेंट है, मतलब 4 बॉटल्स जो आप इकट्ठी करते हैं तो उसका 1 यूरो बन जाता है और अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है अगर आप 3-4 घंटे भी ये काम करें। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरा भी एक नेबर है, 2 नेबर है, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है, तो दोनों वो अपनी जॉब्स करते हैं। जॉब्स के अलावा उन्होंने ये अपना पार्ट टाइम वर्क रखा हुआ है कि जी हमने 4 घंटे 3 घंटे इस पार्क में जाना है, तो ये हमने बॉटल्स जो हैं इकट्ठी करनी है। और टैक्स इसके ऊपर क्यों माफ़ है? टैक्स गवर्नमेंट ने इसके ऊपर माफ़ किया हुआ है कि लोग मतलब उनको स्पेशल लोग रखने पड़ते हैं गंद उठाने के लिए, इस किस्म की कुछ चीज़ें जो फेंक जाते हैं, लोग पिकनिक करते हैं तो फेंक जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोग इस तरह करते हैं, लेकिन अक्सर जो यूथ है वो करती है। ये समझदार आदमी ये काम नहीं करता, वो डस्टबिन में डालता है, लेकिन डस्टबिन भी जो है ना वो भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो फिर वो नीचे गिरते हैं डस्टबिन से, ये बॉटल्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए जो टैक्स को माफ़ कर दिया गया है कि जी आप एक किस्म की अपने मुल्क की सफाई करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हर एक को चाहिए कि अपने मुल्क की सफाई करना। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे देखे हैं कि अगर वो फ्री टाइम है ना उनके पास, अगर वो बॉटल इकट्ठी नहीं करते तो ऐसे ही निकल पड़ते हैं। एक उनके हाथ में बैग होता है और एक उनके हाथ में चिमटा सा बना यहाँ से आम स्टोरों के ऊपर से मिल जाते हैं, जो कि कम से कम 1-1.5 मीटर लंबा होता है। ये 1.5 गज कह लें आप। तो उससे जो भी कागज़ खिल रहा होगा वो उठा लेंगे, उठा के तो उस बैग में डाल देंगे। मतलब कोई भी, किसी ने कोई कप फेंका हुआ है वो उठा लेंगे, तो वो जो है वो अपने उस बैग में डालकर तो लाकर बड़े, यहाँ पे बड़े बड़े डस्टबिन भी पड़े होते हैं, वहाँ पे जाके फिर वो डाल देते हैं। तो इस तरह सफाई रहती है, मुल्क की भी सफाई रहती है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। कोई टूरिस्ट आता है वो भी देखता है तो कहता है साफ़ सुथरा माहौल है। अब यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, कोई चीज़ आपको नहीं पड़ी हुई नज़र आएगी, कोई कागज़, कोई किसी किस्म का कोई टुकड़ा, किसी चीज़ का गत्ते का टुकड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि लोग जो हैं वो खुद ही एहतियात करते हैं कि नहीं यार, नहीं फेंकना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बाज़ कंट्रियों में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो गाड़ी पे भी जा रहे हैं तो उन्होंने कोई चीज़ पी है, अगर कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी का कप खाली हो गया तो उन्होंने गाड़ी में नहीं रख लेना, वो उठा के बाहर फेंकेंगे। कितनी बुरी बात है कि अपने ही मुल्क को, या चले आप उस मुल्क के बशिंदे नहीं हैं लेकिन आप रह तो रहे हैं ना भाई, वहाँ से गुजर तो रहे हैं ना आप, तो क्यों आप गंदा कर रहे हैं? अपने घर को भी क्या इसी तरह ही गंदा रखते हैं आप? तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन में। अल्लाह हाफिज़।